कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटियों पर शीतल चंद्रमा की रजत आभा फैल रही थी। वहीं दिव्य ध्यान में लीन थे महादेव शिव और उनके समीप विराजमान थी जग जननी पार्वती। उस दिन माता पार्वती के मन में एक विशेष भाव जागृत हुआ, ममता का, सृजन का और एक ऐसे पुत्र की कामना का जो केवल उनका अपना हो, उनकी शक्ति का अंश हो, उनके स्नेह का प्रतिरूप हो। माता ने अपने उबटन से निकले पवित्र कणों को एकत्र किया। हिमालय की शीतल वायु में वे कण चमकने लगे। माता ने उन कणों से एक बालक की मूर्ति गढ़ी, सुदृढ़ भुजाएं, तेजस्वी मुख और आंखों में अद्भुत तेज। उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। उसकी पहली दृष्टि माता पर पड़ी और वह विनम्र स्वर में बोला, माता, मैं आपका सेवक हूँ। माता ने उसे हृदय से लगाया। तुम मेरे पुत्र हो। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम होगा गणेश। वही बालक आगे चलकर बने गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि और सिद्धि के अधिपति। एक दिन माता स्नान करने जा रही थी। उन्होंने बालक गणेश को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। गणेश ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अपने ही गृह में प्रवेश करना चाहते थे, पर द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। माता ने आज्ञा दी है। गणेश ने दृढ़ स्वर में कहा, बिना अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव के गणों ने बालक को समझाया, पर वह अडिग रहा। अंततः स्वयं शिव को क्रोध आ गया। भयंकर युद्ध हुआ। देवगण विस्मित थे कि एक बालक महादेव के सामने डटा हुआ है। अंत में क्रोधवश शिव ने अपना त्रिशूल चलाया और बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। समस्त सृष्टि कांप उठी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके पुत्र को जीवित न किया गया तो वे संहार कर देंगी। तब शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक विशाल हाथी मिला। उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। शिव ने उसे पुनर्जीवित किया और आशीर्वाद दिया, तुम प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तभी से गणेश विघ्नहर्ता कहलाए। उनकी बुद्धि अद्भुत थी। एक बार देवताओं ने निश्चय किया कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। उनके भाई कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। गणेश ने शांत भाव से माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही समस्त संसार है। देवताओं ने उनकी बुद्धि को प्रणाम किया। कालांतर में महर्षि वेदव्यास ने जब महाकाव्य महाभारत की रचना का निश्चय किया तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके लेखन कर सके। उन्होंने गणेश का स्मरण किया। गणेश ने शर्त रखी, आप निरंतर बोलेंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत संगम हुआ। जब कलम टूट गई तो गणेश ने अपना एक दंत तोड़कर लेखन जारी रखा। तभी से वे एक दंत कहलाए। एक अन्य प्रसंग में चंद्रदेव ने उनके स्वरूप पर हंसी उड़ाई। गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जो भी चंद्रमा को देखेगा वह कलंक का भागी बनेगा। बाद में देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने शाप का प्रभाव सीमित कर दिया। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक भक्ति भाव से पूजन करते हैं और अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे और दीपों की पंक्तियां वातावरण को भक्तिमय बना देती है। गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि करुणा और विनम्रता के प्रतीक भी है।
उनका वाहन मूषक यह दर्शाता है कि विशालतम बुद्धि भी सूक्ष्मतम साधन से कार्य कर सकती है। उनका बड़ा मस्तक ज्ञान का प्रतीक है। बड़े कान श्रवण की महत्ता बताते हैं और छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती है। कैलाश से लेकर पृथ्वी के पृथ्वी कोने तक गणेश की महिमा गूंजती है। विद्यार्थी परीक्षा से पहले उनका स्मरण करते हैं। व्यापारी नए कार्य का आरंभ उनके नाम से करते हैं और गृहस्थ हर शुभ अवसर पर उनका आह्वान करते हैं। कहते हैं एक बार एक निर्धन बालक ने पूर्ण श्रद्धा से एक सूखा फूल अर्पित किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश ने उसके जीवन के विघ्न दूर कर दिए। वहीं एक धनी व्यक्ति ने अहंकारवश स्वर्ण मंडित पूजा की, पर मन में श्रद्धा नहीं थी, उसे फल नहीं मिला। इस कथा से स्पष्ट होता है कि गणेश बाह्य आडंबर नहीं, हृदय की सच्चाई देखते हैं। युगों युगों से उनकी कथाएं मानव को यह सिखाती है कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता से हर बाधा पार की जा सकती है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, यदि सच्चे मन से गणेश का स्मरण किया जाए तो मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। इस प्रकार गणेश की कथा केवल एक देव कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है, आज्ञाकारिता, ज्ञान और भक्ति का। जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके जीवन में प्रकाश अवश्य फैलता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा।